10 जनवरी को एक्वाडोर की जेल से एक कैदी फरार होता है और उसके बाद पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगा जाती है। पोर्ट का काम करता है कोकेन की स्मगलिंग के लिए, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 60 गोलियां मारी। जो एक्वाडोर के आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि इनको हम दहशतगर्दों की तरह इनको काउंटर करेंगे। चीफ जस्टिस है उनके ऊपर भी हमला कर दिया गया है। मुफ्त की चाय या कढ़ाइयाँ खाने वालों को अंडरवर्ल्ड कहते हैं, ये इस तरह के अंडरवर्ल्ड नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 96 न्यूज़नामा और मैं हूं आपका मेज़बान शेख उस्मान। आजकल ख़बरों की जो आलमी ख़बरों में शह सुर्खियों का सबब बना हुआ है वो है एक्वाडोर, और इसको कहा जाता है क्राइम लैंड एक्वाडोर। तो ये ख़बरों की ज़ीनत या हाईलाइट कब हुआ है? 10 जनवरी को एक्वाडोर की जेल से एक कैदी फरार होता है और उसके बाद पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो जो कैदी फरार हुआ है उसको उर्फ़े आम में जो उसका मशहूर नाम है वो है फिटो। ये कैदी कोई आज कल में साल 6 माह में नहीं पकड़ा गया था, ये कैदी 2011 में पकड़ा गया। एक्वाडोर की जेल में बैठ के हुक्मरानी करता था और मज़े की बात है कि 2013 में ये फरार हो जाता है जेल से और इसकी वो तलाश में इदारे और दौड़ भाग शुरू हो जाती है। 4 माह बाद ये अपनी वालदा के घर से दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। और ये कैदी इतना ख़तरनाक है कि जेल में बैठकर जेल को भी यही चला रहा था और जेल के बाहर मुंशियात फरोशी और तवान वगैरह बड़े धड़ल्ले से वसूल कर रहा था। इवन जो जेल हकाम है वो भी उसके ताबे थे। एक दिन हुकूमत ने फैसला किया कि इसे इसी जेल के दूसरे सेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो आप इमेजिन करें कि वो कितना तगड़ा आदमी था। उसके लिए सैकड़ों पुलिस वालों की मदद लेना पड़ी और कुछ दिन बाद ही उसे फिर वापस वहाँ पर लाया गया। तो इसका अंदाज़ा आप इस बात से करें, अब इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि इसकी जोग्राफियाई हालत इस तरह की है कि इसके तकरीबन 2 तरफ खुश्की की तरफ से 2 ममालिक के साथ इसकी सरहदें लगती हैं। एक पेरू है और एक कोलंबिया है और बाकी सारा समुंदर है। अब ये एक तरह से पोर्ट का काम करता है कोकेन की स्मगलिंग के लिए अमेरिका और यूरोप के लिए। तो इधर यानी कि अब जो मनशियात फरोशों का ग्रोहों का इतनी सख्त मुकाबलेबाजी है कि अभी पिछले साल सदारती इलेक्शन थे तो उसमें एक सदारती कैंडिडेट आया और उसने अपना स्लोगन ये रखा था कि मैं इनका खात्मा करूंगा। तो दौरान इंतखाबी मुहिम के दौरान अगस्त में उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 60 गोलियां मारी गई और वो सदारती कैंडिडेट जो है वो जहां भाग हो गया। तो उसके बाद ये अक्टूबर में इलेक्शन हुए और इसमें जो एक नौजवान 36 साल नौजवान इधर इसके सदर बने एक्वाडोर के, डैनियल नोबुआ उनका नाम है और उम्र सिर्फ उनकी 36 साल है। अब उन्होंने जहाद का ऐलान कर दिया है कि उन्होंने अपने मुल्क से मनशियात फरोशों को और ये जराइम पेशा ग्रोहों का खात्मा करना है और उन्होंने एमरजेंसी नाफिज कर दी है। जो एक्वाडोर के आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि इनको हम दहशतगर्दों की तरह इनको काउंटर करेंगे। तो अब जहाँ पर ये बेसिकली बड़ा खूबसूरत मुल्क है, चारों तरफ जंगल है। जो अमेज़न आपने बड़ा मशहूर जंगल सुना होगा वो भी इसी मुल्क के साथ ये बॉर्डर लगते हैं। बाकी पेरो वगैरह में कोलंबिया में जाता है। मसला कहाँ से ख़राब हुआ कि ये जो फिटो था इसके ताल्लुकात थे ये मैक्सिकन कार्टेल है जो माफिया उसके साथ। तो इधर मामला जो एक्वाडोर में ख़राब हुए, एक अपना जो गैंगस्टर था जो मनशियात का बड़ा था उसकी कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट हो गई। वो उसने समझ लिया तौबा तायब कर ली और जब वो तौबा तायब करके हटता है तो उसकी जगह लेने के लिए बहुत से ग्रोह पैदा हो गए और उन्होंने ये इजी मनी है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। जलती पर तेल का काम जो कोविड था उसमें हुआ, उसमें मसला क्या बना कि इसकी एक्वाडोर की इकोनॉमी खासी कमज़ोर होगी और इधर से
جو خام تیل کی قیمتیں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت حد تک گر گئی تھی, بے روزگاری عام ہوئی, پھر نوجوان اور لوگوں نے منشیات کے دھندے کو ہی اپنا لیا, اور اب اس ملک میں آج کے دن میں روز بندے مرے ہیں. ایون اس ملک کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر دیا گیا, اور ایک ٹی وی چینل کے اوپر لائیو پروگرام میں بڑے دھڑلے سے 13 مسلح افراد انٹر ہوتے ہیں, ان کے پاس بم بھی تھے, اسلحہ بھی تھا, اور انہوں نے پرواہ نہیں کی. 20 منٹ تک لائیو پروگرام چلتا رہا, اور اس کے بعد پولیس آئی, بڑی مشکل سے انہوں نے جو اس کا ٹی وی چینل کا عملہ تھا اس کو رہائی دلوائی اور ان لوگوں کو گرفتار کیا. اور اب جو پوری انہوں نے ایک جو صدر ہے ان کے نوجوان 36 سالہ نوجوان ہے, اس نے ایک علم بلند کیا کہ انہوں نے ادھر سے منشیات فروشوں کا اور گینگسٹرز کا خاتمہ کرنا ہے. اب اس بندے نے جو ان کے آئے ہیں نوجوان قیادت, اس نے فیصلہ کیا ہے ریفارمز کا. اب انہوں نے نا نئی جیلیں بنانا شروع کر دی ہیں, بڑی محفوظ, جدھر ان سے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے. ایک آئیڈیا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو بڑے شپ ہوتے ہیں ان کے اندر سمندر کے اندر جیلیں بنائی جائیں تاکہ وہ فرار کے راستے ان کے وہ محدود کیے جا سکیں. تو وہ سمندر کے اندر بحری جہازوں کے اوپر بھی جیلیں بنانے کا منصوبہ ہے. تو اور ایک جو اس سے بھی بڑی چیز ہے, انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو منشیات فروش ہیں, جو سمگلر ہیں, ان کو امریکہ کے خلاف امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. تو اس وجہ سے انڈر ورلڈ میں کھلبلی مچ گئی ہوئی ہے, اور اس ملک میں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے. ملٹری نے اپنا ایکشن شروع کر دیا ہے, اور اپنا روزانہ کی بنیادوں پر لوگوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارا جا رہا ہے, اور جرائم پیشہ لوگوں کا سد باب بھی کیا جا رہا ہے. تو آج کے دن کی گرما گرم خبر یہی ہے کہ جو انڈر ورلڈ کے حوالے سے ہمارے ادھر پاکستان میں کہتے ہیں کہ وہ جو کوئی مفت کی چائے یا کڑھائیاں کھانے والوں کو انڈر ورلڈ کہتے ہیں, وہ اس طرح کے انڈر ورلڈ نہیں ہوتے. انہوں نے تو صدارتی الیکشن کے اوپر بھی اثر انداز ہو گئے, صدارتی کینڈیڈیٹ کو بھی مار دیا. اچھا, اب اس کے اوپر انہوں نے جو اعلان کیا 10 جنوری کو وار آن ڈرگز کا اعلان کر دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. آخری فتح تو قانون کی ہوگی کیونکہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.